देखिए, हमने बता रहा था सेमी कंडक्टर, तब बोले थे कि सेमी कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसका कंडक्टिविटी जो होता है, सेमी कंडक्टर मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटल और इंसुलेटर के बीच, जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करता है, दैट इज ए सेमी कंडक्टर। आप ये जानते हैं कि मेटल है तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर है उसमें नहीं होता है। लेकिन सेमी कंडक्टर का मतलब हो गया कि जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करता हो मेटल और इंसुलेटर के बीच में, समझे। तो इसमें होता है क्या कि जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो इसको 2 8 4, और जर्मेनियम का होता है 32, तो ये होता है 2 8 18 4, हो गया ना। तो 2 8 18 4, तो ऐसा होता है कि इसकी बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 4th होता है, समझे। तो देखिए समझिए ये सब, देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो ऐसा माने प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब देयर इज नो डोपिंग, कोई किसी तरह का डोप नहीं होता है। तो वो होता है क्यों, तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो जर्मेनियम का क्या है, तो जर्मेनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, सिलिकॉन का, जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। तो इसको हम लोग इसको कहते हैं कि जो भी अगर कंडक्टिविटी होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के चलते होगा, माने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा, electrical conductivity of the semiconductor of intrinsic semiconductor only depends upon the number of electron ejected from बैलेंस बैंड, माने बैलेंस बैंड से जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। किस केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। हम पहले बता चुके हैं कि देखिए बैलेंस बैंड होता है, सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर ये हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। तो कहता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर रहेगा, कहता है 4th इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस केस, इस केस में जो होगा इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड होगा बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में। तो इन बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा कंडक्शन बैंड। अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, तो क्या होगा कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस बैंड से, तो क्या करेगा, इट क्रिएट होल्स, होल क्रिएट करेगा, समझे। तो जो नंबर ऑफ होल्स होगा वो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि Ne बराबर NH बराबर Ni, ये होता है। मतलब अगर क्या बोले, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इस भी कब होगा, हाँ ये भी याद रखिएगा, एट ए जीरो टेम्परेचर, माने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रहेगा, तो बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी होगा। इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, लेकिन एट ए रूम टेम्परेचर हो जाएगा, देखिए एट ए रूम टेम्परेचर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बैलेंस बैंड शिफ्टेड टू द कंडक्शन बैंड, तो जैसे शिफ्ट करेगा तो देयर इज क्रिएट ए वैकेंसी, वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं होल, देयर इज ए क्रिएट ए होल्स क्रिएट करेगा। तो नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन जो होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल दैट इज इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म ऑफ इस ई होता है इस केस में। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। अब आता है क्या, और जैसे देखिए अगर मान लीजिए जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाएगा इसकी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, माने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ही बनेगा। तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा। इस केस में भी वही होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योर फॉर्म ऑफ दिस सेमीकंडक्टर होता है, समझिए। उसमें बोलिएगा कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। एट a room temperature, if the electric field is applied between the balance and conduction band, so the balance band of the electron shifted to conduction band and create a hole in a balance band करेगा। तो number of ejected electron in a conduction band is equal to number of holes in a valence band, that is a in case of intrinsic semiconductor। ये हो गया। अब आता है एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये प्योर फॉर्म नहीं होता है, समझे। ये क्या होता है, डोप। पहले समझ लिए डोपिंग क्या होता है, डोपेंट। तो कोई भी सेमीकंडक्टर को डोपिंग माने एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटी, एडिंग अप कर दो इम्प्यूरिटीज in a semiconductor is called a extrinsic semiconductor कहलाया। एडिंग करोगे तो इम्प्यूरिटीज, उसी को कहते हैं डोपिंग, समझे। अब रही सेमीकंडक्टर है, ये तो हम इंट्रिंसिक बता दिए। तो इसमें 2 तरह का होता है। देखो इसमें 2 तरह का क्या हो गया, अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन है, तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन है, मेन तो यही है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर इसको डॉप कर दिए, डोप मतलब डोपिंग किए, मिलाए, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एस्टिमनी है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी 4th इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसकी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, डोप किया, जैसी डोपिंग करेंगे तो डोपिंग जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग जो होगा नॉट मोर देन 1%, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका क्रिस्टल जो है से ज्यादा डोपिंग कर दो, 1% से ज्यादा नहीं डोप करने का। तो अगर फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ आपने डोप किया तो क्या हो गया, इसकी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके शेयरिंग कर जाएगा, माने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन को फास्फोरिक और आर्सेनिक या एंटीमनी से डोप करते हैं, तो इस तरह का जो बनता है डोप सेमीकंडक्टर, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो जहां एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे बनाए फिगर बीच में, तो ये क्या होगा, ये देखिए डोनर हो जाएगा, डोनर ऐसे जो बनेगा वो डोनर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, लिखने का जर्मेनियम सिलिकॉन इज ए डोप विथ फास्फोरस आर्सेनिक या एंटीमनी, the 4th electrons are shared with the 4th electron of phosphorus, that is a covalent bond is formed, 1 extra electron left बच जाएगा,
तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो किसी को डोनेट करेगा, इसलिए डोनर, दैट इज डोनर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर इस केस में होगा। तो सोचिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, तो आपको जब एन टाइप सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई पूछेगा एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा एन टाइप में, ई रहेगा। मेजॉरिटी में कौन रहेगा, देखिए मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और माइनॉरिटी में कौन रहेगा, माइनॉरिटी में रहेगा होल्स। अब रही सवाल, देखो इसमें क्या हो गया, इसमें भी एक बैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर है, कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि अभी बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, समझे। एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यहां पर अप्लाइड करोगे तो क्या होगा, बैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड, अब होल्स मूव करेगा बैलेंस बैंड में। मतलब कहने का मतलब, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड विद बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स मूव इन बैलेंस बैंड। तो मेजॉरिटी में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी में क्या हो गया, होल। ठीक है, तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एन टाइप सेमी इस केस में भी होगा एट, देखिए एट जीरो टेम्परेचर क्या होगा, बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर का काम करेगा। एट ए रूम टेम्परेचर पर फिर करोगे तो क्या होगा, अगर ज्यादा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, मान इलेक्ट्रॉन जो होगा बैलेंस बैंड का, वो शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड एंड क्रिएट ए होल करेगा। तो ये आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अगर इसको जर्मेनियम और सिलिकॉन को, देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन को डोप किए किसके साथ, बोरन एल्युमिनियम, तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 होता है। तो टू फॉर्म, देखिए टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब माने एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में क्या हो गया, एक्सेप्टर है यानी होल ज्यादा है, तो इसमें बोलना एक्सेस नंबर ऑफ होल्स, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स, इसमें एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होगा, तो ये क्या कहलाएगा, मेजॉरिटी में, इसको मेजॉरिटी में बोलते हैं, मेजॉरिटी में रहेगा। और माइनॉरिटी में क्या होगा, माइनॉरिटी में होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा। ठीक है, तो आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ गया। डोपिंग क्या है, ये भी एक्सटेंसिव प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिव इम्प्योर सेमीकंडक्टर, समझे। तो ये सब चीज आपको जानना चाहिए। अच्छा, ये हम आपको बताएं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि जितना भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा, इस केस में क्या होगा, तो देखिए ये चीज तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, पी टाइप और एन टाइप, ये भी आता है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स। ये चीज अब आपको बताते हैं हम कि देखिए पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया आपको। अब आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए इसमें है और पढ़ना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगा पी टाइप में, अगर देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। देखिए अब जो करना है हमको,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।